Hello, bachcho. Let's read the extract. The extract says that these sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. इन दृश्यों ने उनको इतना ज़्यादा मूव कर दिया, यानी कि इतना ज़्यादा उन पे असर कर दिया कि एकदम से वो दुनिया में चले जाते हैं और किस चीज़ को ढूंढने के लिए वो जाते हैं, यानी कि वो जहाँ थे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और एनलाइटनमेंट पाने के लिए, यानी कि विजडम पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, उन दुखों के बारे में जानने के लिए जो उन्होंने देखे हैं. Let's read the question. Question number A says that who does he stand for in the passage? इस पैसेज में he किसके लिए यूज किया गया है? क्वेश्चन नंबर B, which sights moved him? ऐसे कौन से दृश्य थे जिन्होंने उनको मूव किया, यानी कि उन पे असर किया? क्वेश्चन नंबर C, when did he witness these sights? उन्होंने ये सब दृश्य कब देखे? क्वेश्चन नंबर D, on being moved by the sights, what did he do? इन दृश्यों से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया? Let's understand the key concept. Moved by the sights, दृश्य देख करके उन पर उनका असर होना, दृश्यों का असर होना. Answer to question number A, he stands for Prince Siddharth, who later came to be called गौतम बुद्ध. ही से यहाँ पर किनको रेफर किया जा रहा है? राजकुमार सिद्धार्थ को, जिनको बाद में हम गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं. Answer to question number B, the sights of human suffering in the form of a sick and an aged man, a funeral procession and a monk begging for alms moved him. कौन कौन से दृश्य थे जिन्होंने उनको मूव किया? जो ह्यूमन सफरिंग के थे, यानी दुख भरे जो थे, जैसे कि एक बीमार आदमी को उन्होंने देखा, एक बूढ़े आदमी को उन्होंने देखा, और फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होता है? जब बहुत सारी भीड़ एक ऑर्डरली फैशन में इकट्ठा होकर के तरीके से कहीं जा रहे होते हैं. और फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब है किसी मृत व्यक्ति को लेकर के वो जा रहे हैं उसका क्रियाकर्म करने के लिए. तो वो भी उन्होंने देखा, और एक भिक्षु को उन्होंने देखा, मॉन्क यानी भिक्षु, उसे देखा कि वो क्या भीख में मांग रहा है, आर्म्स. अब आर्म्स पैसे भी हो सकते हैं या खाना भी हो सकता है. तो ये सब दृश्य देख करके वो बहुत ही ज्यादा मूव हुए. Answer to question number C, Siddharth witnessed these sights at the age of 25 when he was away from his protected life on a hunting expedition. सिद्धार्थ ने ये सब दृश्य कब देखे? जब वो 25 साल के थे और जब वो अपनी प्रोटेक्टेड लाइफ, यानी कि उनको बचा बचा के रखा जाता था, ऐसी जिंदगी से वो दूर आ गए थे जब वो एक हंटिंग एक्सपेडिशन पे थे. एक्सपेडिशन का मतलब होता है जब हम कोई जर्नी तय करते हैं किसी पर्पस को लेकर के, तो वो हंटिंग के पर्पस से गए थे, इसलिए हंटिंग एक्सपेडिशन. और जब वो गए तब वो ये दृश्य देख पाए, क्योंकि उस वक्त ही वो अपनी प्रोटेक्टेड लाइफ से दूर थे. Answer to question number D, he decided to renounce a life of luxury and go into the world in search of enlightenment. उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं जो मेरी लाइफ ऑफ लग्जरी है, यानी कि जो राजा महाराजों की जो जिंदगी है, मेरी एक्सपेंसिव जो मेरी लाइफ है, उसको मैं छोड़ता हूँ. रिनाउंस यानी छोड़ना. और अब मैं दुनिया में जाऊंगा एनलाइटनमेंट को ढूंढने के लिए, एनलाइटनमेंट की सर्च में. एनलाइटनमेंट होता है विजडम, बुद्धि, जब हमारी बुद्धि जाग जाती है. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.